अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। जतोई से हमारे ब्यूरो चीफ मलक मुख्तियार चंडेर की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी टिंडूवाला यार की इंफॉर्मेशन पर थाना नसरपुर के एसएचओ इंस्पेक्टर सामन खान कल्होड़ ने एएसआई सैयद जुबैरुल हसन और टीम के हमरा स्नैप चेकिंग शुरू कर दी और गाड़ियों की तलाशी के दौरान एक मेहरान कार से 3 मुश्तबा अफराद और हथियार बरामद करके गिरफ्तार कर लिए। एसएचओ के मुताबिक तीनों मुलजिमान बदनामे जमाना मुलजिम है, जिनके खिलाफ जिला मिटियारी में मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज है और वो इस वक्त रूपोश रहकर वारदातें कर रहे थे। मुलजिमान के नाम मीर हसन खोसू, वकील खोसू और अयाज खास खेली हैं, जो वारदात की नीयत से आ रहे थे, लेकिन एसएसपी साहब की इत्तला और एसएचओ सामन खान कल्होड़ की हिकमत अमली ने इनको नाकाम कर दिया। इनके पास टीटी पिस्तौल, इसकी मैगजीन, गोलियां, 13 बोर पिस्तौल और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मजीद तफ्तीश का आगाज भी जारी है। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेरफेर। तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए जतोई से हमारे ब्यूरो चीफ मलक मुख्तियार चंडेर की रिपोर्ट के मुताबिक है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। अल्लाह ताला के लुत्फो करम से सीतपुर और गिरदो नवा के 14 मजीद यतीम और गरीब बच्चियों को इकरा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से बाइज्जत तरीका से 80,000 रुपए फी जोड़ा जहेज का सामान तकसीम कर दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक सीतपुर और गिरदो नवा की 70 यतीम और गरीब बच्चियों में जहेज का सामान तकसीम किया जा चुका है। टीम वसीब दी आवाज सोशल मीडिया की निशानदेही करने पर सुल्तानपुर का एक गरीब घराना की बच्ची को भी इस प्रोग्राम में शामिल कर दिया गया। याद रहे कि ये खसूसी प्रोग्राम निहायती सादगी और बगैर नुमाइश के होता है और मुस्तहिक घरानों को बाइज्जत तरीके से जहेज को मुकम्मल सामान दे दिया जाता है। टीम वसीब दी आवाज सोशल मीडिया की जानिब से हम इकरा वेलफेयर ट्रस्ट सीतपुर के बानी जनाब आगा मोहम्मद जमील खान साहब को खैराजी तहसीन पेश करते हैं और दुआ गो है कि अल्लाह ताला आपको तौफीकात में इजाफा फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अशरफ जोया की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद का जेरे तामीर साहिवाल बाईपास मेढाली रोड और गवर्नमेंट हाजी अब्दुल कयूम DHQ अस्पताल का दौरा जेरे तामीर बाईपास पर जारी काम को जल्द पाए तकमील तक पहुँचाने की हिदायत। मेढाली रोड पर जारी काम का भी जायजा लिया और काम की क्वालिटी को बरकरार रखने की हिदायत भी जारी की। तफसीलात के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद ने जेरे तामीर साहिवाल बाईपास मिठाली रोड और गवर्नमेंट हाजी अब्दुल कयूम डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने बाईपास पर जारी काम को मुकर्ररा टाइम लाइन के मुताबिक मुकम्मल करने की हिदायत की और कहा कि काम की रफ्तार के साथ साथ क्वालिटी को भी बरकरार रखा जाए। मिठाली रोड के दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि सड़क की बहाली के काम को मजीद तेज किया जाए ताकि शहरियों की मुश्किलात को रिलीफ में बदला जा सके। बाद अज़ा उन्होंने गवर्नमेंट हाजी अब्दुल कयूम डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने इमरजेंसी और इस्तकबालिया काउंटर्स का मुआयना किया। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में आने वाले मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी और सफाई सुथराई के इंतजाम को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की। इस मौका पर उन्होंने अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड के गेट के सामने खड़ी की गई रेडी जात और तजावजात पर नाराजगी का इजहार करते हुए हिदायत की कि इन्हें फौरी हटाया जाए ताकि अस्पताल आने वाले मरीजों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। सियालकोट से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ इमरान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक थाना रंगपुरा में खुली कचहरी। एडिशनल एसपी इन्वेस्टिगेशन मलक नवीद, SHO थाना रंगपुरा कैसर बशीर गुम्मन अवाम के मसाइल। एडिशनल SP मलक नवीद ने फौरी हुक्म जारी कर दिया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं इमरान अशरफ जी, क्या तफसीलात हैं आपके पास, अपडेट कीजिएगा। थाना रंगपुरा के अंदर मेरे साथ मौजूद है एडिशनल SP मलक नवीद साहब। आइए उनसे पूछते हैं कि सर खुली कचहरी का क्या मकसद है और अवाम को बिला खौफ आना चाहिए, इसके बारे में बताइएगा। सर खुली कचहरी का क्या मकसद है? बेसिकली खुली कचहरी का मकसद ये है कि लोग
آسانی کے ساتھ آ کے اپنی جو تکالیف ہیں، جو ان کے معاملات ہیں، وہ افسران بالا کو آ کے بیان کر سکیں. اور اس کے علاوہ جو لوگ ہمارے پاس ڈی پی آفس میں آتے ہیں، ان کا جو فالو اپ ہے وہ جا کے متعلقہ تھانہ جات میں کیا جا سکے. جو مدعی مقدمات ہیں ان کی بات سنی جا سکے. آئی اوز کو پابند کیا جاتا ہے تاکہ موقع پہ فیصلہ کیا جا سکے. جس حد تک ممکن ہے لوگوں کو ریلیف اور انصاف مہیا کیا جائے. سر لوگوں کو بلا خوف آنا چاہیے اور ان کو انصاف دہلیز سے پورا ملتا ہے آپ کے پاس جب کھلی کچہری کا مقصد ہوتا ہے. بیسیکلی یہ بات ہے کہ ہماری طرف سے اس کی پوری ایفرٹ کی جا رہی ہے اور ہمارا آئی جی صاحب کا بھی ویژن یہی ہے اور ڈی پی او صاحب، میں اور ایس پی صاحب انویسٹیگیشن ہر دن ایک کسی نہ کسی تھانے میں کھلی کچہری لگاتے ہیں. کچھ چیز ایسی ہے، کلچر ایسا ہے کہ آپ لوگوں کو خود محسوس کریں گے کہ لوگ یہ چیز خام خواہ بھی فیل کرتے ہیں کہ شاید ہم تھانے گئے، اکیلے گئے تو ہماری بات نہیں سنی جائے گی. ایسی بات بھی نہیں ہے. میرے پاس بھی سینکڑوں لوگ آتے ہیں، ڈی پی او صاحب کے پاس بھی آتے ہیں، دیگر افسران کے پاس بھی آتے ہیں اور حتی الامکان لوگوں کو انصاف دینے کے لیے کوشش بھی کی جاتی ہے اور عملی طور پر اقدامات بھی کیے جاتے ہیں. جہاں تک معاملہ ہے دیگر لوگوں کا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں انصاف نہیں ملا. اس میں کچھ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنی مرضی کی بات جو ہو، ان کے مطابق ہو، ان کی مرضی کے مطابق ہو، اسے انصاف کہتے ہیں. انصاف ایسا ہرگز نہیں ہوتا. سر سیالکوٹ میں ایک اہم ایشو ہے جو کہ راہدانی اور ڈکیتی کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اس میں آپ کو ڈی پی او سیالکوٹ صاحب نے خصوصی کوئی ٹاسک دیا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ آپ نے کبھی اندازہ کیا ہے کہ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کی ٹوٹل آبادی کتنی ہے؟ میرا خیال ہے کچھ 4 ملین سے زیادہ ہے. اور اگر آپ اس کے اسٹیٹکس نکال دیں، کیونکہ اب تو 1-5 پہ جتنی کالیں چلتی ہیں اس میں سے کوئی ایسی کال نہیں ہے کہ جس کے اوپر فری رجسٹریشن نہیں ہوتی، مقدمے کا اندراج نہیں ہوتا. آپ کبھی اس کی پرسنٹیج نکال کے دیکھیں گے تو آپ آبادی کے تناسب سے دیکھ لیں کہ اس میں مقدمات راجدھانی کے کتنے رپورٹ ہوتے ہیں اور اس میں کتنے واقعات ہوتے ہیں. اور اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ 2 یا 3% سے اوپر نہیں جائے گی. آپ کبھی ان لوگوں کو بھی دیکھیں گے 97-98% پولیس کی وجہ سے بھی اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں اور اسی محفوظ ہونے کی وجہ سے اپنا کھلے عام کاروبار کرتے ہیں. چیزوں کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. آپ ان کو کم کرنے کے لیے جو پولیس کے پاس وسائل ہیں، پولیس ان کو ہمہ وقت استعمال کر کے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے دن رات جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے. جو اشتہاری ملزمان ہیں، ابھی آپ تھانے رنگ پورے کی کارکردگی دیکھیں، ان میں سے مدعی بھی آئے تھے. بڑی اعلیٰ قسم کی کارکردگی ہے تھانہ رنگ پورہ کی اور اس نے کرائم اگینسٹ پرسن اور پراپرٹی دونوں میں بڑا اچھا کام کیا ہے. سر تھانہ رنگپورہ کے ہم بات کریں تو ایس ایچ او کیسر گھمن صاحب جو آپ نے لگائے ہیں، یہ نہایت نفیس اور سیالکوٹ میں ان کا اعلیٰ مقام ہے. پولیس کا میں ان کی اچھی کارکردگی ہے. ان کی ترقی کے بارے میں آپ کوئی سفارش کریں گے ڈی پی او سیالکوٹ صاحب سے یا آئی جی پنجاب صاحب سے؟ دیکھیں جی، یہ میرے پاس ہی کھڑے ہیں ایس ایچ او صاحب. ایس ایچ او صاحب کو خود پتہ ہے کہ آئی جی صاحب کی وجہ سے میں بھی اور ایس ایچ او بھی خود اپنے وقت سے پہلے پروموٹ ہوئے ہیں، نہیں تو شاید دونوں ہی اس سے پچھلے رینک میں ہوتے. تو اب محکمانہ طور پہ جو ترقیاں ہو رہی ہیں اس میں آئی جی صاحب نے کسی قسم کی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی. جی سر، آپ بتانا چاہیں گے کہ آپ کے اپنے علاقے میں جو خوف کی علامت مجرموں نے سمجھا ہوا ہے، آپ کی کارکردگی سیالکوٹ میں ایک نمایاں کارکردگی ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا ضرور. السلام علیکم جی. الحمدللہ جو خوف ہے اس تھانے میں وہ تو ختم ہو گیا ہے. ہم نے کرائم اگینسٹ پراپرٹی، کرائم اگینسٹ پرسنز اور نارکوٹکس پہ بڑا کام کیا ہے. الحمدللہ بہت حد تک اس کرائم کو ہم نے کم کرنے کی کوشش کی ہے اور آئندہ بھی جاری رکھیں گے. پیش ہے سویبا جوشاندہ، جو بنا 7 جڑی بوٹیوں کے اصل مرکب سے 100% نیچرل. ہو نزلہ یا زکام، سویبا جوشاندہ سے فوری آرام. سویبا جوشاندہ، a product of سویبا فوڈز. راولپنڈی اسلام آباد سے ہمارے بیورو چیف محمد ادریس گکڑ کیانی کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد تھانہ رمنا کی دبنگ کارروائی 3 اغوا کاروں کو اسلحہ سمیت گرفتار کر کے مغوی بازیاب کروا لیا گیا. اغوا کاروں کے خلاف تھانہ مندرہ میں مورخہ 30 اکتوبر 2023 میں اغوا برائے تاوان کا مقدمہ درج ہوا، مگر راولپنڈی پولیس مغوی کو بازیاب کروانے میں مکمل طور پر ناکام رہی. جب ڈاکٹر جمعہ خان جو اس مقدمے کا مغوی تھا، اس کے اغوا کاروں کا جب پتہ چلا کہ وہ اسلام آباد تھانہ رمنا کی
हदूद में मौजूद है तो इसके लिए एक टीम तश्कील दे दी गई। SHO आलमगीर खान और मंसूर अहमद इंस्पेक्टर इंचार्ज ऑपरेशन ने एक ही दिन में 3 अगवाकारों समेत मुखबिर डॉक्टर जुम्मा खान को बाजियाब करवा लिया। इसके अलावा अगवाकारों से 2 अदद क्लैशन कोक, 12 बोर गन और लातदाद गोलियां भी बरामद हुई। इस्लामाबाद की इस जुर्रतमंदाना कार्रवाई करने पर आला पुलिस अफसरान ने SHO रमना और इंस्पेक्टर मंसूर अहमद के महकमे में खिदमात को सराहा। मुल्जिमान के खिलाफ मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। रावलपिंडी से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीज गक्कर कियानी की रिपोर्ट के मुताबिक कोटली सतिया पुलिस की कार्रवाई फ्री मेडिकल कैंप के नाम पर सादालू शहरियों को लूटने वाले 2 जाली डॉक्टर गिरफ्तार। मुल्जिमान खुद को सरकारी डॉक्टर जाहिर किया करते थे। मुल्जिमान फ्री मेडिकल कैंप के नाम पर शहरियों से रकम बटोर रहे थे। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त यासर और असलम के नाम से हुई। मुल्जिमान से मुख्तलिफ किस्म की अदवायात, जाली पर्ची और पंफलेट भी बरामद हुए। मुल्जिमान के खिलाफ थाना कोटली सतिया में मुकदमा दर्ज। SP सदर मोहम्मद नबील खोकर ने कहा कि मुल्जिमान को ठोस शवाहिद के साथ चलान किया जाएगा। शहरियों की जान से खेलने वाले कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। अटक से हमारे ब्यूरो चीफ तैयब ऐवान की रिपोर्ट के मुताबिक अरब अमारात की हुकूमत में अहम मकाम रखने वाले पीर तरीकत रहबर शरीयत सैयद अब्दुल दयान बादशाह अल मारूफ कारी बादशाह के बेटे सैयद अनस बादशाह के भाई इंजीनियर सैयद उसामा बादशाह की निकाह की तकरीब खुतबा निकाह का फरीजा इत्माम फजीलत अल शेख राशिद इस्माइल अल खलील काजी अल कजा पैदा अरब अमारात ने ऑनलाइन अदा किया। बरे सगीर पाको हिंद के नामोर आलमे दीन हजरत मौलाना आयद अल हुसैनी के फर्जंद हजरत मौलाना साकिब अल हुसैनी मज़ला आला ने मौका की मुनासबत से मुख्तसर मगर जामिया खिताब किया कि निकाह और शादी की तकरीब में गैर शरई फेल की बजाय महफिल अल कुरान अल करीम ट्यूलिप मार्की चाइना चौक हाजी शाह रोड अटक पर मुनकिद हुई, जिसमें मिस्र के रिहायशी शमसुल कुरा फजीलत अल शेख अल कारी अब्दुल हादी शिबली बरे आज़म अफ्रीका के मुल्क तंजानिया से ताल्लुक रखने वाले जीनत अल कुरा फजीलत अल शेख अल कारी रुजा अयूब मिस्र से ताल्लुक रखने वाले फखर अल कुरा फजीलत अल शेख अल कारी महमूद अब्दुल्ला जिनके कुरान पाक सुनने की धूम दुनिया भर में मशहूर है, खूबसूरत और दिल नशीन अंदाज में इस महफिल में कुरान पाक की तिलावत की और इश्क़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इश्क़े कुरान का ज़ौक़ और शौक़ रखने वाले उलमा कराम और अटक की अवाम ने इन्हें दिल खोल कर दाद दी। अहमद फजीलत अल शेख अल कारी अनायतुल्लाह सियालवी खतीब जामिया तकरीब की सदारत सजादा नशीन खान का मदीना नूरपुर शरीफ गोंदल पीर सैयद सकलैन बादशाह ने की, जिसमें हर खासू आम को शिरकत की दावत दी गई थी ताकि इस रूहानी और तारीखी महफिल में शरीक होकर तमाम शुरकाए सवाब हासिल कर सकें। इख्तिताम पर दुआ शेख अल मशाइख हज़रत पीर हाफिज सैयद गुलाम अब्बास शाह अल गिलानी ऑफ डेरी चौहान शरीफ की निहायत और असर इख्तितामी दुआ पर हुआ। बाद अज़ां दुआ आने वाले अफराद के लिए मिठाइयाँ और नमकीन खानों के साथ लंगर शरीफ का भी खसूसी इंतजाम किया गया था। हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक मलिर के इलाका गडाब टाउन के कितने ही गोटों की बिजली 10 दिनों से मुअत्तल, जिसकी वजह से पानी की किल्लत पैदा हो गई। इलाका करबला का मंजर पेश करने लगा मगर के इलेक्ट्रिक इंतजामिया को रहम न आया। इलाका मकी सरापा एहतजाज है। इलाके के मुअज़्ज़िज़ समाजी शख्सियात अफजल बोझ जमान जोकियों उबैद जोकियों फारूक जोकियों की निगरानी में एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि अगर बिजली बहाल न की गई तो हम मेन सुपर हाईवे ब्लॉक करेंगे। इसकी जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक इंतजामिया ही होगी। छा चाहींदा आहिनि त जॾहिं कणिक जो टाइम थींदो आहे ऐं हिन उन टाइम तयारु थियण में बिजली बंदि करे। हिन वक़्तु हिननि जी पहिरीं बदमाशी शुरू थी चुकी आहे ऐं अञा ताईं माण्हू कणिक या ॿी चीज़ूं लॻाइनि पिया ऐं माण्हू जा फसल तयारु थी चुका आहिनि। हीउ जेको इलाइक़ो सरसब्ज़ तव्हां ॾिसी रहिया आहियो मलीर ऐं गडाब इलाइक़े जो, हिन वक़्तु हीउ एग्रीकल्चर ते मुश्तमिल ऐं जेकॾहिं एग्रीकल्चर न आहे त आउं सम्झां थो त कुझु बि न आहे। ऐं हिन वक़्तु तव्हां पाण ॾिसो त बेरोज़गारी केतिरी आहे। उन करे हिननि जेको असांजी जेको पावर हाउस जेको आहे उहो बि असांजे हिन गडाब इलाइक़े जे में आहे। जीअं पहिरीं बि नुमाइंदो असांजो जेको वर्कर उहो बि बयानु ॾेई चुको आहे त हीअ असां उन्हनि खे ज़मीन ॾिनी त असांजे इलाइक़े वारनि जे फ़ाइदे लाइ करे ॾिनी। तक़रीबन इलाही सालनि खां पोइ हुननि पंहिंजो जेको पावर हाउस बि असांजे ज़मीन ते ऐं जेकी पोल अचनि पिया उहो बि असांजे ज़मीन ते पोल अचनि पिया। सही आहे। ऐं हुननि फ़ाइदो मौक़े मां वठी करे पहिरियां जुमू 8 ॾींहं थी चुका आहिनि। लुबना जीअं उहो बि हींअर आई उन्हनि जा फीडर चालू आहिनि। बाक़ी असांजा आगा शाही हुदरवा ऐं मोखी दानिश उहे असांजी फीडर अञा ताईं बंदि लॻा पिया आहिनि जेकी असांजे हिननि
ॻोठनि ते मुश्तमिल आहिनि, एग्रीकल्चर ते मुश्तमिल आहिनि, उहे असांजा इलाइक़ा बंदि पिया आहिनि। अवाम सां असां हिन वक़्तु अवाम काफ़ी बीठी आहे, काफ़ी परेशान बि आहिनि, मगर अवाम खे हींअर जेकी मुंहिंजी आवाज़ ॿुधी रहिया आहिनि, महिरबानी करे अवां सभु सुजाग थियो। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद मुनीर हुसैन काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से साबिक अरकान कौमी व सूबाई असम्बली ने मुलाकातें की। मुलाकात करने वालों में साबिक अरकान कौमी असम्बली इफ्तिखार नज़ीर चौधरी, राना इश्तियाक और साजिद मादी शामिल थे। मुलाकात में साबिक अरकान सूबाई असम्बली इंजीनियर कमर अली इस्लाम और एहसान रजा भी शरीक थे। मुलाकात में आइंदा इंतखाबात और पार्टी की सियासी सरगर्मियों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली हमारा मकसद है और महंगाई से अवाम की जान भी छुड़वानी है। उन्होंने मजीद कहा कि तरक्की के सफर का फिर आगाज होने वाला है, जबकि तामीर तरक्की और मुआशी बहाली की तारीखी अमल का दोबारा आगाज करेंगे। नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क और अवाम की खिदमत की है। शहबाज शरीफ ने कहा पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान ने बहादुरी से सियासी इंतकाम के दौर का मुकाबला किया है। टिंडू आदम से हमारे सिटी रिपोर्टर खालिद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब निकाह मसनूना मरहूम अब्दुल अजीज गोरी की प्यारी पोती और तारिक अजीज गोरी एडवोकेट की साहबजादी इमरान अजीज गोरी की भतीजी निकाह मसनूना की पुरवकार तकरीब अल जन्नत बैंक्वेट हॉल टिंडू आदम में मुनकिद हुई। तकरीब में सियासी, मजहबी, समाजी शख्सियात के अलावा अजीजो अकारब, दोस्त, अहबाब, वकला, साजा ने शिरकत की। दुनिया को दिखा देंगे हम मौत को जीने के अंदाज दिखा देंगे। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद मुनीर हुसैन काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोफेसर राजा मोहम्मद यूनुस शाद के बेटे की शादी में मशहूर मारूफ शायर मुसन्नफ मोहम्मद शफी नाज मुजफ्फराबादी टिकट होल्डर व अमीर अतीकुर रहमान साहब अपर इस्लामाबाद से खसूसी तौर पर राजा गुलाम रबानी और अहम सियासी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर दुल्हा व दुल्हन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया और मुल्क की बका और तरक्की के लिए खसूसी दुआएं भी की गयी। सियालकोट से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ इमरान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट 9 नवंबर 2023 एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कारपोरेशन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सियालकोट मोहम्मद इकबाल ने कहा कि मुफ्कर पाकिस्तान इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानान हिंद को ख्वाब गफलत से जगाया और इनमें अपनी शायरी और कलाम के जरिए खुदी को उजागर करने की कोशिश की। इलामा इकबाल ने अपनी शायरी में कुरान को बुनियाद बनाया और मुसलमानों को इनका शानदार माजी याद करवाया और इनके अपने हालात खुद बदलने की तरगीब दी। आज भी इलामा इकबाल के अफकार हमसे मुतालबा करते हैं और हमसे कहते हैं कि इस पर अमल किया जाए और दुनियावी मसाइल और चैलेंजेस का डट कर मुकाबला करें और हकाइक से चश्म पोशी न की जाए। ये बात उन्होंने आज योम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मौका पर इलामा इकबाल की जाए पैदाइश पर 146 योम पैदाइश का केक काटने के बाद खिताब करते हुए कही। DOMCS मलक अफजल, अब्दुल शकूर मिर्जा, अशफाक नजर, चौधरी यूनुस और शमीम खान लोधी के अलावा कसीर तादाद में स्कूल्स और कॉलेजेस के तुलबा व तालबात भी मौजूद थे। बादजा एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कारपोरेशन सियालकोट मोहम्मद इकबाल ने इलामा मोहम्मद इकबाल के वालिदैन और दुख्तर की कब्रों पर फूलों की चादरें और गुल पाशी की और इनके दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी भी की।
अटक से हमारे ब्यूरो चीफ तैयब ऐवान की रिपोर्ट के मुताबिक अटक हजरू में पंजाब फूड अथॉरिटी की कामयाब कार्रवाई फार्म पर छापा मारते हुए मुर्दा मुर्गियों को ले जाने वाली गाड़ी पकड़ ली गई। 300 किलो से जायद मुर्दा मुर्गियां पिशावर ले जाने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। तफसीलात के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी ने हुजरो पोल्ट्री फार्म पर छापा मार कर जहां मुर्दा मुर्गियों से भरी गाड़ी पकड़ ली गई। दौरान तहकीकात इस बात का इंकशाफ हुआ कि मुर्गियों से भरी गाड़ी जिसमें तकरीबन 300 किलो मुर्गियां मौजूद थी, गाड़ी को पिशावर ले जाया जा रहा था, जहां पर इसका इस्तेमाल शवारमा, बर्गर और दीगर फास्ट फूड में किया जाता है, जो कि इंसानी जानों के साथ एक खुल्लम खुल्ला तजाद और खेल है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने बरामद शुदा मुर्गियां तलब करके फार्म मालिक समेत 2 मुल्जिमान के खिलाफ फूड एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया। हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक टाउन म्यूनिसिपल कारपोरेशन गड्डाफ के चेयरमैन तारिक अजीज बलोच ने मुलाजमीन की जांच पड़ताल के तीसरे मरहले के सिलसिला में कहा कि ईमानदारी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने वाला हमेशा कामयाबी हासिल करता है, इसलिए हर इंसान को हमेशा ईमानदारी से अपनी ड्यूटी अदा करनी चाहिए। ईमानदारी का रास्ता शुरू में बहुत मुश्किल और कठिन होता है, इंसान को इसमें हिम्मत का काम लेना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे वो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी अदा करता है तमाम रास्ते आसान होते जाते हैं, वो मुश्किलें खत्म हो जाती हैं। इसके बाद इंसान को हमेशा खुशी ही दिखाई देती है और दिलो दिमाग को सुकून हासिल होता है। इसके हलाल कमाने और अपने घर वालों को खिलाने से औलाद नेक होती है और आखिरत में भी कामयाबी हासिल है। इसलिए तमाम मुलाजमीन को चाहिए कि अपनी ड्यूटी ईमानदारी से अदा करें। गवर्नमेंट मुलाजमत भी एक नेमत है, सब मुलाजमीन को अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। मेरी कोशिश है कि मुलाजमीन को वेरिफिकेशन में किसी मुलाजिम की हक तलफी ना हो। और म्यूनिसिपल कमिश्नर अहमद यार ने कहा कि मुलाजिम किसी भी इदारे की शनाख्त होते हैं, इनकी ड्यूटी अदा करने से इलाके में काम होता है। इस मौके पर अफसर मालियात इफ्तिखार अहमद दायो, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर फरहान अली लाशारी, डायरेक्टर HRM मोहम्मद शरीफ शेख, डिप्टी डायरेक्टर HRM सरफराज अहमद खत्री, PS लाल जान नबी, ऑफिस सुपरिटेंडेंट महफूज जोकियो, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन शर्जील खान, असिस्टेंट इंफॉर्मेशन शाह मोहम्मद शाह, नसीम बलोच, सादिक बलोच और दीगर भी मौजूद थे। हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमने PDM की बुनियाद रखी थी, खान की हुकूमत के दौरान हमने PDM छोड़ दी और दोबारा वापस नहीं लौटे। PDM के मुस्तकबिल के बारे में PDM से पूछा जाए, हम साफ शफाफ इलेक्शन को लेवल प्लानिंग फील्ड कहते हैं। हमने जबरदस्ती शहबाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनाया था, वो अदम एतमाद में साथ नहीं देते। इलेक्शन लड़ने का शौक सिर्फ पीपल पार्टी का था, दूसरों का मौकफ कुछ और ही है। जो सियासी इत्तेहाद होते हैं वो अच्छी तरह सियासत करते हैं, जब इत्तेहाद बनाए जाते हैं वो नुकसानदेह भी होते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा, हमारा राब्ता अवाम से है, इनका राब्ता किसी सिलेक्शन कमेटी से होगा, इनको सिलेक्शन का तजर्बा है। मुस्लिम लीग और MQM के इत्तेहाद का फायदा MQM को होगा, मुस्लिम लीग को भी फायदा हासिल है। जब तक मिलकर चलने की बात है, जब इनका बयानिया वोट को इज्जत दो था, हम साथ थे, अब इनका बयानिया तब्दील हो गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा, हमें कभी लेवल प्लानिंग फील्ड नहीं मिला, शहीद बीबी की शहादत के बावजूद हमें लेवल प्लानिंग फील्ड नहीं मिला। लेवल प्लानिंग फील्ड मिले या ना मिले, अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। मसाइल का हल करने का एक तरीका है। जब से मैं आया हूँ इस चीज पर तवज्जो दे रहा हूँ कि मसाइल हल हों, हमें वसाइल में अपना हक नहीं मिलता, इसके बावजूद हम चाहते हैं कि काम हो। हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का रास्ता निकाला। मेयर कराची मुर्तजा वहाब, साबिक वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, डिप्टी मेयर कराची सुलेमान अब्दुल्ला मुराद, चेयरमैन इब्राहिम हैदरी टाउन नजीर अहमद भुट्टो, चेयरमैन मलीर टाउन जान मोहम्मद बलोच, साबिक MNA अब्दुल हकीम बलोच, आगा रफीउल्लाह सलीम बलोच, यूसुफ मुर्तजा बलोच, राजा रजाक बलोच, महमूद आलम जामो, शाइना शेर अली और दीगर भी मौजूद थे। सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ मलक अमान उल्लाह चीना की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा तिजारत में बरकत है। कारोबारी शख्सियात इस मुल्क को सहारा दिए हुए हैं। ताजर मुल्की मुईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इन ख्यालात का इजहार मेयर शाहिद इकबाल, चीफ वार्डन सिविल डिफेंस इस्लामाबाद, डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन खुशाब, हाफिज इमरान और सदर NPA पंजाब शहजाद शिराजी ने सरगोदा के एक मकामी होटल में AZ कॉस्मेटिक्स की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए किया। मेहमान खसूसी मेयर शाहिद इकबाल ने कहा कि AZ ग्रुप ऑफ कंपनीज मुल्क
मुल्क भर में मुख्तलिफ कारोबार कर रही है, जिसमें AZ कॉस्मेटिक्स भी एक खूबसूरत इजाफा है। उन्होंने कहा कि ऐसी कंपनियां घरों में खवातीन को बरसर रोजगार बनाने के लिए काम करें। आजकल महंगाई के दौर में मियां बीवी मिलकर काम करेंगे तो वो अपने बच्चों को अच्छी तरबियत कर सकते हैं। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन खुशाब हाफिज इमरान ने AZ कॉस्मेटिक्स के मालिक मैट आतिफ ज़िया को ये प्रोडक्ट लॉन्च करने पर मुबारकबाद पेश की और साथ साथ नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। सदर NPA पंजाब सैयद शहजाद शिराजी ने अपने खिताब में कहा कि AZ कंस्ट्रक्शन कंपनी के तवस्सुत से ऐलान करता हूँ, जो भी AZ कॉस्मेटिक्स के 30 प्रोडक्ट एक महीने के अंदर फरोख्त करेगा, इसे 2 साल के लिए दुबई का लेबर वीजा मुलाजमत रिहाइश फ्री दी जाएगी। इनका कहना था कि आतिफ ज़िया सेल्फ मेड और दर्द दिल रखने वाले इंसान है। इनकी कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। तकरीब में जिला भर से सैकड़ों ब्यूटी पार्लर्स के कारोबार से मुंसलिक खवातीन ने भी शिरकत की। AZ कॉस्मेटिक्स के मालिक आतिफ ज़िया ने अपनी तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैंने आज ये कारोबार शुरू किया है। मैं आपसे वादा करता हूँ आपको प्रोडक्ट बर वक्त दस्तयाब होगी और ईमानदारी को हर हाल में यकीनी बनाया जाएगा। तकरीब में ब्यूटिशियन की क्लास भी दी गई और मेहंदी लगाने के मुकाबले भी करवाए गए। बावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अरसलान रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक फलस्तीन रैली मजलूम फलस्तीनियों की हिमायत में मुस्लिम स्टूडेंट लीग की रैली का इनकाद किया गया। तुलबा की बड़ी कसीर तादाद समेत हजारों अफराद की रैली में शिरकत। मुजाहिरीन ने झंडे और बैनर्स उठा रखे थे। जबरदस्त नारेबाजी करते हुए चुश्तियां फाटक से सिटी स्कूल तक मार्च किया। जबरदस्त नारेबाजी करते हुए चुश्तियां फाटक से सिटी स्कूल तक मार्च किया। फलस्तीनियों पर होने वाले जुल्मों बर्बरियत पर अक़वाम आलम का दौरा मायार खौफनाक तबाही का पेशे खीमा है। चौधरी काशिफ सदर PMM का कहना था मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद होकर मजलूम फलस्तीनियों की मदद के लिए हंगामी एक्शन लेना होगा। हाफिज अमीर हमजा जनरल सेक्रेटरी भी इस मौका पर मौजूद थे। टिंडू आदम से हमारे सिटी रिपोर्टर खालिद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक दावत इस्लामी के ज़ेर इंतजाम टिंडू आदम में गुलशन इस्माइल मस्जिद में बड़ी 11वीं शरीफ की महफिल का इनकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक दावत इस्लामी के ज़ेर इंतजाम टिंडू आदम में टिंडू अला यार रोड पर वाक़े गुलशन इस्माइल हाउसिंग स्कीम की मस्जिद में बड़ी 11वीं शरीफ की महफिल का इनकाद किया गया, जिसमें मुबलिक दावत इस्लामी मक्की मस्जिद के पेश इमाम ने शान औलिया के सुनतों भरा बयान फरमाया। इस महफिल में नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कसीर तादाद में अशकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत डाका मकीनों ने भी शिरकत की। इस मौके पर टिंडू आदम की तहसील निगरान अहमद अतारी, अब्दुल जब्बार अतारी, जवार हुसैन अतारी समेत दीगर जमींदारान दावत इस्लामी ने भी शिरकत की और सैकड़ों अशकाने रसूल इलाका मकीन समाजी शख्सियात ने भी 11वीं शरीफ की महफिल में शिरकत की। आखिर में प्यारे अल्लाह करीम और हम सब के आखिरी नबी मक्की मदनी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भी पढ़ा गया, जबकि दुआ का सिलसिला भी जारी रहा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। सियालकोट से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ इमरान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक SP इन्वेस्टिगेशन और DSP CIA प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं इक़दाम कत्ल के खतरनाक मुजरिम हाफिज अदरीस और मिट्टू था। SP इन्वेस्टिगेशन का मजीद इस बारे में क्या कहना है, जानते हैं इमरान अशरफ की इस रिपोर्ट में। अफसर भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई हुई है क्योंकि हमने एक बहुत ख़तरनाक इश्तिहारी जो कत्ल और इक़दाम कत्ल में हमें मतलूब था और काफ़ी एक टेरर का उसने एक माहौल बनाया हुआ था इलाके में। तो ये जो टास्क था ये DSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट महमूदुल हसन साहब को सुपुर्द हुआ कि इसको अरेस्ट करना है। उनकी सरबराही में उन्होंने एक टीम बनाई जिसको सब इंस्पेक्टर फहद लीड कर रहे थे, फहद मंजूर, और उन्होंने दिन रात इसमें मेहनत की। उन्होंने सारी जदीद टेक्नोलॉजी यूज़ करके CDR, लोकेशन, फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस, फिर लोकल इंफॉर्मेशन दी और हर चीज़ बरकार लाते हुए इस ख़तरनाक मुजरिम को बाहिफाजत बग़ैर किसी नुकसान के अरेस्ट कर लिया है। और इस साथ जो दूसरा साथी इसका था जो इसको सारी सपोर्ट देता था, जो इसको असलहा, इसको रिहाइश वगैरह सारी इंफॉर्मेशन और बाकी जो फाइनेंशियल हर चीज़ सपोर्ट वो उसको वही फराहम करता था, वो भी अरेस्ट हो गया है, जिसका नाम यासिर उर्फ बाबर है। तो हमारे साथ मुदई भी बैठे हुए हैं और हमारे साथ जो मुलजमान है जो अरेस्ट हैं, और ये सियालकोट पुलिस की और DSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट की बहुत बड़ी कामयाबी है।
जो एक बहुत कम टाइम में हमने अचीव की है। इसके बाद अगर आपके कोई सवाल जवाब है तो आप लोग कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। खानेवाल से हमारे ब्यूरो चीफ खुरम खान लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राय नजाकत अली खरल SHO थाना सराय सद्दू की क्लियराना क़यादत में अवाम के मुआफिज जुराइम के खिलाफ सरपैकार SHO राय नजाकत अली खरल अपनी जाती काबिलियत, जहानत, मामला फहमी और प्रोफेशनल विजडम की बुनियाद पर थाना सराय सद्दू पुलिस को एक दुरुस्त सिमत चला रहे हैं। क्राइम फाइटर से बहुत आगे की पुलिस ऑफिसर राय नजाकत अली खरल एक मेहनती और महकमाना मामला से मुतल्लिक उम्दा सोच के मुतहम्मिल और जदीद महारत के हामिल पुलिस ऑफिसर हैं। थाना पुलिस सराय सद्दू को बेहतर और मौसर तरीके से चलाने के लिए जिद्दत पसंद ख्याल किए जा रहे हैं। आपके मीडिया, वकला और सिविल सोसाइटी के साथ मिसाली ताल्लुकात हैं, जबकि साफी बरादरी के साथ बेहतरीन राब्ता की बदौलत सब साफी आपकी शख्सियत के निखार को अपनी तहरीरों और इशात में बतौर खास शामिल करते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के ऐसे ही अफसरान अपने महकमे का तारुफ बनते हैं। चैनल 5 न्यूज प्लस डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ खुरम खान लाशारी खानेवाल से अपडेट कर रहे थे। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेरफेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए जतोई से हमारे ब्यूरो चीफ मलक मुख्तियार चंडेर की रिपोर्ट के मुताबिक 8वें थल डिजर्ट जीप रैली के तमाम इंतजामात को मुकम्मल चेक कर लिया गया है। आज मोड़का 9 नवंबर को चांगा मांगा टीले पर रैली में हिस्सा लेने वाली गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ मियां उस्मान अली ने जीप रैली का इनकाद के सिलसिला में एक जायजा इजलास की सदारत करते हुए कहा, 60 डिप्टी कमिश्नर जबकि DPO मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर भी इनके हमरा मौजूद थे, जबकि DC कोर्ट अद्दू सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ ने बताया कि रूट पर सिक्योरिटी, मेडिकल कैंप्स के कयाम, रेस्क्यू 1112 के हमले की तैनाती और रूट की मॉनिटरिंग का इंतजाम मुकम्मल कर लिया गया है। इस मौका पर DPO मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर ने बताया कि रूट की सिक्योरिटी समेत दीगर मकामात पर पुलिस एहलकारों की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। 331 पुलिस एहलकार अपने फराइज सर अंजाम देंगे, जबकि 240 पुलिस एहलकार रिजर्व में मौजूद होंगे। पुख्ता सड़कों पर, क्रॉसिंग पॉइंट्स पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मौजूद होंगे। उन्होंने कहा कि मजीद TDCP हसास मकामात की निशानदेही करे तो वहाँ भी पुलिस एहलकार तैनात कर दिए जाएंगे। DC कोर्ट अद्दू सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी ने बताया कि जिले इंतजामिया कोर्ट अद्दू की जानिब से तमाम इंतजामात को मुकम्मल कर लिया गया है। तमाम मुतलका इदारों और अफसरान से मुकम्मल राब्ते में रहा जाएगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू आबदा फरीद ने बताया कि कल सुबह 9 बजे से 3 बजे तक छांगा मांगा टीले पर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी रहेगा। 10 नवंबर सुबह 9 बजे क्वालिफाइंग राउंड के मुकाबले शुरू होंगे और 3 बजे तक जारी रहेंगे। 11 नवंबर को स्टॉक कैटेगरी गाड़ियों के मुकाबले 9:30 पर शुरू होंगे और 3 बजे तक जारी रहेंगे। 12 नवंबर को प्री पेड कैटेगरी गाड़ियों के मुकाबले 9:30 पर शुरू होंगे और 3 बजे तक जारी रहेंगे। 3 बजे मोटर बाइक का मुकाबला होगा जो 5 बजे तक जारी रहेगा। रात 8 बजे फैसल स्टेडियम में तकरीब तकसीम इनामात मुनक़िद होगी। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ नासिर शहजाद समेत मुतलका इदारों के अफसरान ने भी शिरकत की। कैमरामैन हमाद कासिम की हमरा मलक मुख्तियार चंडेर जतोई। सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ मलक अमानुल्लाह छीना की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने पर PRO पेट्रोलिंग पुलिस सरगोदा रीजन सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नवाज को DIG पेट्रोलिंग पुलिस पंजाब अतर वहीद ने तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा, जिस पर SP पेट्रोलिंग पुलिस सरगोदा रीजन अख्तर हुसैन जोया ने PRO ब्रांच की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि DIG पंजाब हाईवे पेट्रोल अतर वहीद की जानिब से PRO मोहम्मद नवाज को तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा जाना पूरे रीजन के लिए फख्र की बात है। अख्तर हुसैन जोया का मजीद कहना था, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नवाज मोबाइल एजुकेशन यूनिट के भी इंचार्ज हैं, जिसको वो बड़े अच्छे तरीका से चला रहे हैं। हमारी टीम आइंदा भी इसी तरह मेहनत व लगन से अपने काम को जारी व सारी रखेगी और PHP अवाम की उमंगों पर पूरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश करती रहेगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5+ न्यूज के साथ मैं हूं फराज शाहिद। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों। जतोई से हमारे ब्यूरो चीफ मलक मुख्तियार चंडेर की रिपोर्ट के मुताबिक जतोई के 23 साला नौजवान मोहम्मद अली जतोई को गुज़श्ता रोज पुनू आकिल में गोलियां मार कर कत्ल कर दिया, जिसका नमाज जनाजा अदा कर दिया गया। नमाज जनाजा में साबिक वफाकी वजीर मुमलिकत सरदार मोहम्मद मौजम अली खान जतोई और कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक जतोई की कारोबारी शख्सियत मोहम्मद जाफिर खान जतोई के 23 साला जवां बेटे और अमजद खान जतोई के भतीजे मोहम्मद अली जतोई को गुज़श्ता रोज पुनू आकिल सिंध में नामालूम अफराद ने गोलियां मार कर कत्ल कर दिया था और मैयत को पुनू आकिल मेन रोड पर फेंक कर फरार हो गए। वारिसान को इत्तला मिलते इलाका में कोहराम मच गया और गुज़श्ता रोज इनके आबाई गाँव बखत अली वाला में सुबह 11 बजे नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सरदार मोहम्मद मौजम अली खान जतोई, साबिक वफाकी वजीर मुमलिकत, साबिक MPA समेत कसीर तादाद में मुज़रीन इलाका ने नमाज जनाजा में शिरकत की। नमाज जनाजा सैयद नोमान शाह ने पढ़ाया और मारूम की मागफिरत के लिए खसूसी दुआ भी करवाई। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद मुनीर हुसैन काजमी की रिपोर्ट के मुताबिक मैं शुक्रगुजार हूँ शेख असलम साहब CEO और जनरल मैनेजर फैसल आफ्ताब DK साहब और डायरेक्टर ऑफ आजाद कश्मीर डॉक्टर इम्तियाज मलिक साहब का, जिन्होंने मुझे चैनल G9 की कामयाब लॉन्चिंग पर पूरी टीम को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ। शेख असलम साहब CEO और जनरल मैनेजर फैसल आफ्ताब DK साहब, डायरेक्टर ऑफ आजाद कश्मीर इम्तियाज मलिक साहब और पूरी टीम का सीनियर साफी और ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काजमी का, जिन्होंने मुझे इस्लामाबाद का चैनल G9 का ब्यूरो चीफ मुंतखब करवाया। महनत करता हूँ, पूरी ईमानदारी और लगन के साथ अपनी जिम्मेदारियाँ निभाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। सियालकोट से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ इमरान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट 8 नवंबर 2023 जिला भर में स्मोक की सूरत हाल के पेश नजर 9 ता 12 अक्टूबर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज रहेगा, जबकि डिप्टी कमिश्नर सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड शामीर इकबाल ने 10 नवंबर को जिला सियालकोट में आम तातील का ऐलान कर दिया है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 9 ता 12 नवंबर जिला सियालकोट में तमाम सरकारी व प्राइवेट तालीमी इदारे, स्कूल और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां, दफातर, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, जिम्स बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 ता 12 नवंबर तमाम मार्केटें, दुकानें, शॉपिंग मॉल्स भी बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान सरकारी व प्राइवेट अस्पताल, फार्मेसी, मेडिकल स्टोर, वैक्सीनेशन सेंटर्स, पेट्रोल पंप, ऑयल डिपो, तंदूर, बेकरियां, ग्रोसरी, किराना स्टोर, डेयरीज, मिल्क शॉप, स्वीट शॉप, सब्जी व फ्रूट शॉप्स, चिकन मीट शॉप्स, ई कॉमर्स, पोस्टल कुरियर सर्विसेज, यूटिलिटी सर्विसेज, बिजली, गैस, इंटरनेट, सेल नेटवर्क, टेलीकॉम। हुकूमत पंजाब के हुक्मनामा के मुताबिक शहरियों को सौदा, सलब, खरीदारी, मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में महदूद नकलो हमल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की महदूद इजाजत होगी। बड़े डिपार्टमेंट स्टोर सिर्फ ग्रोसरी और फार्मेसी सेक्शन खोल सकेंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान, नोटिफाइड महकमों के मुलाजमीन को ड्यूटी पर जाने की इजाजत होगी। बावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अरसलान रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक बावल नगर कुत्ते के काटने से 20 अफराद जख्मी। बावल नगर के इलाका मंडी सादिकगंज में पागल कुत्तों का शहरियों पर हमला, कुत्तों के काटने से खवातीन समेत 20 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शहरियों ने मुकाबला करके एक कुत्ते को हलाक कर दिया और दूसरे की तलाश जारी है। जख्मियों में गुलाम हुसैन, चिराग शाह, अब्दुल गफ्फार, मोहम्मद बिलाल और सोबिया बीबी के साथ दीगर शामिल है। मुजफ्फराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काजमी की रिपोर्ट के मुताबिक पीर सैयद गुलाम मुर्तजा अली गैलानी गरीब अवाम के मसीहा हैं। हल्का लछड़ाट की अवाम ने 2 साल कबल अपना फैसला सुना दिया। सीनियर साफी सैयद बुनियाद हुसैन शाह काजमी के सर्वे के दौरान हल्का लछड़ाट की अवाम ने इस दफा 85% अपना फैसला पीर सैयद गुलाम मुर्तजा अली गैलानी के हक में दे दिया है। बुनियाद काजमी ने हर शख्स से वोट के बारे में सवाल किया। सबसे ज्यादा पीर सैयद गुलाम मुर्तजा अली गैलानी पर एतमाद का इजहार किया है। बुनियाद हुसैन शाह कादमी ने जब ये सवाल किया कि इसकी वजह क्या है, सब लोग कहते हैं हमारे मसीहा पीर सैयद गुलाम मुर्तजा अली गैलानी है। मुख्तलिफ मकामात से अवाम का ये भी कहना था कि पीर साहब गरीब अवाम का काम डंडे की चोट पर करवाते हैं।
मुजफ्फराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फराबाद साबिक वजीर हुकूमत फखरे आजाद कश्मीर पीर सैयद गुलाम मुर्तजा गैलानी अवाम के मसाइल हल करने के लिए आजाद गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के पास पहुँच गए और तरजीही बुनियादों पर अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश दिन रात कर रहे हैं। साबिका वजीर हुकूमत पीर सैयद गुलाम मुर्तजा अली गैलानी और इब्रार गैलानी की वजीर तालीम दीवान अली खान चुगताई वजीर सेहत अंसर अब्दाली के साथ मुलाकात की और अवाम के मसाइल हल करने पर जोर दिया और मिनिस्टर आजाद ने साबिक वजीर हुकूमत पीर सैयद गुलाम मुर्तजा अली गैलानी को यकीन दयानी करवाई कि इंशाल्लाह आपके पूरे हल्के की अवाम के काम तरजीही बुनियादों पर करने की कोशिश करेंगे। पीर सैयद गुलाम मुर्तजा अली गैलानी की टीम में दबंग सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर पीर सैयद इब्रार हुसैन गैलानी और सदाम अब्बास पीर सैयद गुलाम अब्बास अली गैलानी के साथ अवाम के कामों में मशगूल हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। जतोई से हमारे ब्यूरो चीफ मलक मुख्तियार चंडेर की रिपोर्ट के मुताबिक अगलीती बरादरी के मजहबी त्यौहार दिवाली के मौका पर अखुवत भाईचारे और बामी इत्तेहाद के सिलसिला में अल खिदमत फाउंडेशन टिंडू अला यार की जानिब से अकलीती बरादरी के अफराद की ईद की खुशियों को दोबाला करने के लिए 200 खानदान में एक माह का राशन तकसीम करने के साथ साथ 15 माजूर अफराद में व्हील चेयर और सर्दी के कपड़े भी मुस्तहिक खानदानों में तकसीम करने की पुरवकार तकरीब रामा पीर मंदिर में मुनक्किद की गयी। इस तकरीब के मेहमान खास अल खिदमत फाउंडेशन के मरकजी नायब सदर डॉक्टर एहसानुल्लाह वकास, सिंध के नायब सदर सैयद मोहम्मद यूनुस, जिलाई अमीर दीदार हुसैन बहरानी, आसिफ यासीन कायम खानी, राउ जावेद, मोहम्मद यूनुस कायम खानी, खुर्शीद आलम खोखर, ईश्वर लाल समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात थीं। इस मौका पर अल खिदमत फाउंडेशन के मरकजी नायब सदर डॉक्टर एहसानुल्लाह वकास ने खिताब करते हुए कहा कि हमारी जमात का नस्बुल आइन ही इंसानियत की खिदमत करना है। रंगो नस्ल से बालातर होकर खिदमत इंसानियत के लिए हमारे वर्कर मसरूफ़ अमल रहते हैं। आज अकलीती बरादरी के गरीबों, नादार और मुस्तहिक खानदानों में इनके मजहबी त्यौहार दिवाली के मौका पर हर साल की तरह इस साल भी 200 खानदान में एक माह के राशन की तकसीम, मजूर अफराद में व्हील चेयर्स की तकसीम और सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े तकसीम किए जा रहे हैं। इनका मजीद कहना था कि जहां हुकूमत की मशीनरी काम छोड़ जाती है वहां अल खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकार अपने मुआवनीन के ताउन और अल्लाह की नवीद से इंसानियत की खिदमत को अपना फरीज़ा समझकर अपना फर्ज अदा करते हैं। जे रामा पीर की मुझो नालो नज़र आए टंडो अलियार जी आया जो इन्हनि अल ख़िदमतदारनि जी महिरबानी आहे जो असांजे होली दियाली जी इन्हनि खे मुबारक कई, जो असांजी मदद कई आहे ग़रीबनि जी, जो असीं उन्हनि खे माना वॾी उन्हनि खे असीं चऊं महिरबानी आहे जो खुश दुआ में हमारे को घर भी बनवा के इन्होंने दिया, खिदमत वालों ने हमारे को ये दिवाली का गिफ्ट दिया, उसकी बड़ी मेहरबानी। सिलावाली से हमारे ब्यूरो चीफ मलक कैसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक कुल 11 नामालूम अफराद ने फायर मारकर मकामी साफी का भाई कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक थाना अता शहीद के इलाका चक 113 जनूबी के रिहायशी मकामी साफी राशिद निजामी के भाई तारिक मजीद निजामी को नामालूम अफराद की जानिब से गोली मार कर कत्ल कर दिया। रात गई जब मकतूल घर न लौटा तो लवाकिन ने तलाश जारी कर दी। सुबह की रोशनी में मकतूल के घर के करीब ही खेतों से लाश पड़ी मिली। वकुआ की इत्तला मिलते ही DSP सदर सर्कल अख्तर वैस और SHO थाना अता शहीद नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए और डेड बॉडी को तहवील में लेकर जरूरी कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए THQ 46 अड्डा रेफर कर दिया। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके कातिलों की तलाश जारी कर दी।
जतोई से हमारे ब्यूरो चीफ मलक मुख्तियार चंडेर की रिपोर्ट के मुताबिक मखदूम पीर सैयद मोहम्मद फयाज आलम बुखारी महरवी अल मारूफ पीर रांझू साईं सजादा नशीन दलबार आलिया साबरिया मेहराबाद शरीफ व उम्मीदवार MPA हल्का PP 273 जतोई की साबिक MNA चीफ ऑफ गोपांग ग्रुप सरदार आशिक हुसैन खान गोपांग और सरदार मोहम्मद उमर खान गोपांग साबिक चेयरमैन जिला कौंसल मुजफ्फरगढ़ से मुलाकात सियासी व इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर मखदूम सैयद मोहम्मद फयाज आलम बुखारी महरवी अलमारूफ पीर रांझू साईं ने गोपांग ग्रुप की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है और अपने मुरीदैन से गोपांग ग्रुप की मुकम्मल सपोर्ट और वोट देने का भी हुक्म सादिर किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। पानेवाल से हमारे ब्यूरो चीफ खुरम खान लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद संधू की जानिब से डिस्ट्रिक्ट के साथ तहसील हेड क्वार्टर्स अस्पतालों की सरप्राइज इंस्पेक्शंस का आगाज कर दिया गया। अपने अचानक दौरा के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने THQ अस्पताल कबीरवाला में यूरोलॉजी और पीड्स वार्ड का काम जल्द मुकम्मल करके वहाँ तमाम मतलूबा सहूलियात फराहमी यकीनी बनाने की भी हिदायत जारी कर दी। वसीम हामिद संधू तिब्बी सहूलियात का जायजा लेने अचानक THQ अस्पताल कबीरवाला पहुंचे। असिस्टेंट कमिश्नर मोहसन आलम MS डॉक्टर मेसम भुट्टा हमरा थे। वसीम हामिद संधू ने मरीजों और साथ मौजूद अमला से तिब्बी सहूलियात बारे बाज पर्स की, फार्मेसी में अदवायात का स्टॉक, इमरजेंसी वार्ड में तिब्बी सहूलियात चेक की और MS को मुफ्त अदवायात समेत तमाम सहूलियात हुकूमती अहकामात के मुताबिक फराहम करने के अहकामात जारी किए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सरकारी अस्पतालों के सरप्राइज इंस्पेक्शन का मकसद सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाना है। THQ कबीरवाला में और यूरोलॉजी वार्ड्स के क़याम से मरीजों को इलाज में आसानी होगी। मुस्तकिल दर्द की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। ऐसे में मैं आपको नई पैनाडोल एक्सटेंड के इस्तेमाल का मशवरा देता हूँ। इसमें है खास बायलेयर टेक्नोलॉजी, जिसकी एक तह फौरी हल होकर दे जल्द आराम, जबकि दूसरी तह आहिस्ता आहिस्ता घुलकर 8 घंटों तक असर रखे बरकरार, ताकि आप रोजमर्रा के कामों को जारी रख सकें। इसलिए देर पा आराम के लिए नई पैनाडोल एक्सटेंड पर मेरा भरोसा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ राना अवैस की रिपोर्ट के मुताबिक खिदमत अवाम वेलफेयर और ओथल जनरल अस्पताल लांडी के इश्तराक से मुनक़िदा 81वीं मुफ्त आई मेडिकल कैंप में 187 मरीजों का मुआयना किया गया। 72 मरीजों में मोतिया की तशखीस, अल्ट्रासाउंड, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर चेक किया गया। खिदमत अवाम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बानी व चेयरमैन जाहिद रहीम ने अकीला लतीफ मेमोरियल अस्पताल नॉर्थ कराची की सरपरस्ती और अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रतापगढ़ के ताउन से और जनरल अस्पताल लांडी में 81वां मुफ्त आई मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, जिसमें मशहूर मारूफ आई सर्जन डॉक्टर शायान शादमानी की टीम ने 187 मरीजों की आंखों का मुआयना किया। 72 मरीजों में मोतिया की तशखीस की गई। मोतिया के तमाम जरूरतमंद मरीजों का अकीला लतीफ मेमोरियल अस्पताल नॉर्थ कराची में आई सर्जन डॉक्टर शायान शादमानी ने अमेरिकन लेंस के साथ बिल्कुल मुफ्त ऑपरेशन किया, जिसके बाद तमाम अखराजात अकीला लतीफ मेमोरियल अस्पताल नॉर्थ कराची ने बर्दाश्त किए। डॉक्टर अब्दुल्ला बिन जैद ने पेट के तमाम अल्ट्रासाउंड्स किए। अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रतापगढ़ के सदर खलीलुद्दीन कुरैशी, नायब सदर मोहम्मद सलीम, जनरल सेक्रेटरी फैसल शहाब, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद शब्बीर, फाइनेंस सेक्रेटरी हमाद अली, नायब फाइनेंस सेक्रेटरी अब्दुल हमीद, सेक्रेटरी इत्तलात मोहम्मद साकिब कुरैशी ने कैंप के तमाम इंतजामात संभाले हुए थे। अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रतापगढ़ की जानिब से खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर शायान शादमानी, डॉक्टर अब्दुल्ला बिन जैद, खिदमत अवाम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के कारकुनान मोहम्मद वसीमुद्दीन, सैयद आदिल नूर, महमून इस्लाम को एजाजी शील्ड भी पेश की गई। पेश है स्वैबा जुशांदा, जो बना 7 जड़ी बूटियों के असल मुरक्कब से 100% नेचुरल। हो नजला या जुकाम, स्वैबा जुशांदा से फौरी आराम। स्वैबा जुशांदा
a product of Sweba Foods. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डी के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। कराची मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ राना अवैस की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर के इलाका गडाब के मुख्तलिफ गोटों में एक हफ्ते से बिजली बंद। इलाका मकीन घरों से निकल कर एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। मुजाहिरीन ने इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की और मेन रोड ब्लॉक कर दिया। इलाका मकीनों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बिजली बंद होने की वजह से पानी की किल्लत है, मच्छरों की बोबात है, हमारे बच्चे सख्त परेशानी के आलम में हैं। उन्होंने कहा कि अगर बिजली बहाल न हुई तो हम एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। मुजफ्फराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने मुखलिस और सियासी वर्कर्स को मुशीरे हुकूमत बनाकर अवाम पर एहसान किया है। पीर सैयद गुलाम मुर्तजा गिलानी साबिक वजीर हुकूमत और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर पीर सैयद गुलाम मुर्तजा अली गिलानी हमरा सैयद इब्रार गिलानी वफद के साथ मुशीरे हुकूमत निसारा अब्बासी मुस्लिम लीग नून को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का शुक्रिया अदा किया कि अवाम के मसाइल इसी तरह से जल्द हल होंगे। निसारा अब्बासी को मुबारकबाद देने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर पीर सैयद गुलाम मुर्तजा गिलानी ने कहा कि हमारी रियासत की औरतों का बड़ा किरदार है। औरत के हकूक के लिए औरत ही बेहतर इंसाफ कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ राना अवैस की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर नून लीग रहनुमा कादिर कलमित्ती ने कहा कि नवाज शरीफ ही मुल्क को मुआशी बहरान से निकाल सकते हैं। अवाम की खुशहाली और मुल्क की तरक्की सिर्फ नून लीग की क़यादत से ही मुमकिन है। तालीम सेहत रोजगार अमन की जमानत देता हूँ। नून लीगी रहनुमा ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर में मीट दी प्रेस से खिताब करते हुए मजीद कहा कि मुल्की बुरहान सूरत हाल से गुजर रहा है और सियासी तौर पर पाकिस्तान का मोराल नीचे करने की कोशिश की जा रही है, मगर ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए नून लीग की क़यादत अपना किरदार अदा करके सूरत हाल से पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम को निकाल सकती है। माजी की तारीख पर अगर नजर डाली जाए तो मालूम होगा कि मुल्क की तरक्की और रोजगार के ज़राए नवाज शरीफ की पिछली हुकूमतों में रहे हैं, जहाँ मोटरवे, सनती इनकलाब और सी पैक जैसे अहम मंसूबे मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम किए गए। खास तौर पर कराची में अमनो मान के क़याम का सहरा भी नवाज सरकार को जाता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता 20 साल से सूबा सिंध पर हुकूमत की है, लेकिन आज भी सिंध डाकुओं, बोतारों और पाथारीदारों का राज कायम है और सिंध की अवाम इनके पास यरगमाल है। सिंध की अवाम भूख, बदहाली, बेरोजगारी और बदअमनी की वजह से इज्तिमाई खुदकशियां करने पर मजबूर है। कादिर बक कलमित्ती ने कहा कि आने वाला वक्त इंशाअल्लाह अवाम की खुशहाली और मुल्क की तरक्की का साबित होगा। मलीर की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल है और आइंदा आम इंतखाबात में नून लीग के प्लेटफॉर्म से कौमी असम्बली के इलेक्शन में हिस्सा लूंगा। पिछले 40 सालों से समाजी और सियासी कारकुन की हैसियत से अपनी खिदमात सरंजाम दे रहा हूँ। मैं मलीर के मसाइल से आगाह हूँ और मेरी कोशिश होगी मलीर को सेहत, तालीम और बुनियादी सहूलियात से आरास्ता करूँगा। जहाँ बुनियादी सहूलियात के साथ साथ सेहत और रोजगार के मौके बगैर किसी रंगो नस्ल के हर आमो खास तक पहुँचाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब मलीर की अवाम का ख्वाब हकीकत में बदलेगा। इस मौके पर चौधरी मोहम्मद मुख्तार, जुल्फकार कलमित्ती, जावेद मलिक, खालिद भट्टी और दीगर इनके हमरा मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डी के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ राना अवैस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने
मेयर कराची मुर्तजा वहाब ड्यूटी मेयर सुलेमान अब्दुल्ला मुराद की जीत पर मुबारकबाद दी। इस मौका पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बात करते हुए कहा कि मलीर लियारी पीपल्स पार्टी और मोहतरमा शहीद रानी का ख्वाब था जो पूरा हुआ। इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी आइंदा इलेक्शन में पूरे पाकिस्तान में कामयाबी हासिल करेगी। अवाम पीपल्स पार्टी के साथ है। पीपल्स जमहूरी पार्टी है। पीपल्स पार्टी शहीदों की पार्टी है। इन ख्यालात का इजहार गुजरी मैन फुटबॉल ग्राउंड के दौरे के दौरान किया गया। बावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अरसलान रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक बावल नगर बिजली चोरी करने वाला महकमा के ही नहीं बल्कि पूरी कौम के मुजरिम है। ऐसे अनासिर से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। रईस अहमद मौजूदा हुकूमत में वापदा भी दीगर महकमों की तरह जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाए हुए है। वापदा मुलाजमीन को सार्फिन से नरम रवैया इख्तियार करने की तलकीन की है। आरिफ हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम सार्फिन की इज्जत और एहतराम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इन ख्यालात का इजहार एक्सियन वापदा रईस अहमद ने अपने ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट सदर पाकिस्तान मीडिया कौंसल मोहम्मद रफीक रहमानी से गुफ्तगू करते हुए किया। एक्सियन वापदा रईस अहमद ने कहा कि सार्फिन अपने बिल की बरवक्त अदायगी को यकीनी बनाएं और अच्छा शहरी होने का सबूत दें। वापदा महकमा सार्फिन को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम तर दस्तयाब वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट सदर पीएमसी रफीक रहमानी ने सवाल किया कि जालिमाना टैक्स और देर से रीडिंग की बहुत ज्यादा शिकायत है, इसके लिए आपने क्या इकदाम किए? सवाल के जवाब में एक्सियन रईस अहमद ने कहा कि मौजूदा हुकूमत अवामुन नास को रिलीफ फराहम करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम कर रही है। हम पहले भी 30 दिन के अंदर ही रीडिंग करते हैं और मजीद सख्ती से हिदायत कर दी गई है। इस अमल को मजीद यकीनी बनाया जाए। गफलत और कोताही हरगिज बर्दाश्त न की जाएगी। उन्होंने कहा कि महकमा की पॉलिसी के मुताबिक वापदा के लाखों रुपए के वाजबात साल से सरकारी व गैर सरकारी सार्फिन के जिम्मे वाजिबुल अदा चले आ रहे हैं, जिनकी वसूली के लिए मुनासिब इकदाम अमल में लाए गए हैं और इसके लिए खसूसी रिकवरी टीमें भी काम कर रही हैं। एक्सियन वापदा रईस अहमद ने मजीद कहा कि अरखासो आम के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हमा वक्त खुले हैं। किसी भी सार्फिन को कोई भी मसला हो, हम आपके मसाइल को हल करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। एक्सियन वापदा रईस अहमद ने मीडिया के जरिए अवामुन नास से गुजारिश की है एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हुए अपने इर्द गिर्द बिजली चोरों की निशानदेही करें। सीनियर साफी ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज प्लस मेंबर पीजेए तंजीम आजाद कश्मीर सैयद बुनियाद हुसैन शाह काजमी की खुशदामन का नमाज जनाजा अदा कर दिया गया। आवाम की कसीर तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की और फिक्र से ताल्लुक रखने वाली आवाम भी शरीक हुई। इसमें साबिक वजीर हुकूमत पीर मुर्तजा अली गिलानी, तमाम ब्यूरोक्रेट्स मुख्तलिफ महकमों से शरीक हुए। मुजफ्फराबाद बरान वानी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सदर सरदार यूनुस नियाजी, मुजफ्फराबाद सर्कल नाज़िम जंगलात अरशद खान, SSP यासीन बेग, मीर अतीकुर रहमान, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फराबाद राजा ताहिर महमूद, वजीर जंगलात चौधरी अकमल सरगाला और दीगर ने फोन पर बुनियाद काजमी से ताज़ियत की। मुजफ्फराबाद साबिक वजीर हुकूमत आजाद कश्मीर पीर सैयद गुलाम मुर्तजा गिलानी ने सीनियर साफी सैयद बुनियाद हुसैन शाह काजमी की खुशदामन और पीर फरीदुद्दीन गिलानी, पीर खतीबुल हक गिलानी, पीर अदीब गिलानी की वालदा की वफात पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया है और फातिहा ख्वानी करने साथड़ा पार्क जलालाबाद पहुँच गए और मरहुमा के असाले सवाब के लिए दुआ भी की। पीर सैयद गुलाम मुर्तजा गिलानी हर एक के दुख में शरीक होते हैं। अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। बावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अरसलान रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक बावल नगर पुलिस मुकाबला मंडी मुदरसा नूर सर रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला में एक पुलिस एहलकार डाकुओं की फायरिंग से जख्मी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक डाकू जान भाग, 2 डाकू फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब। जख्मी पुलिस मुलाजिम को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मी पुलिस मुलाजिम का नाम मोहम्मद अली बताया जाता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर।
लालिया से हमारे रिपोर्टर मलक कैसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक लालिया में रहमान मल्टी मीडिया कंप्यूटर्स अकेडमी के ज़ेरे एहतमाम सालाना तकसीम असनाद के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सदर तहसील बार सईद फजल अब्बास शाह, सदर लालिया प्रेस क्लब राना मोहम्मद इकराम उल्ला, सीनियर नायब सदर राना काशिफ कलीम और मैडम नाइला महराज ने खसूसी शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक लालिया में रहमान मल्टी मीडिया कंप्यूटर्स अकेडमी के ज़ेरे एहतमाम सालाना तकसीम असनाद के हवाले से एक खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के सदर सईद फजल अब्बास, सदर लालिया प्रेस क्लब राना मोहम्मद इकराम उल्ला, राना काशिफ कलीम, मैडम नाइला महराज ने खसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब में मेहमानों ने पहली और दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली तुलबात को असनाद और मेडल भी दिए, जबकि तुलबा को भी कोर्स मुकम्मल करने पर असनाद और मेडल दिए गए। इस मौका पर सदर बार सईद फजल अब्बास शाह ने तुलबा और तालबात को मुबारकबाद दी और कहा कि आज के दौर में कंप्यूटर्स की तालीम निहायत जरूरी है। अपने बच्चों को जदीद तालीम से भी इस्तेफादा हासिल करवाएं, ये बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं। तकरीब के आखिर में रहमान मल्टी मीडिया अकेडमी के प्रिंसिपल मुस्तफा चांद ने मेहमाने ग्रामी का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। खानेवाल से हमारे ब्यूरो चीफ खुरम खान लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक क्राइम पेशा नासिर को हरगिज नहीं छोड़ूंगा। थाना सराय सद्दू अवाम की जानो माल के तहफ्फुज के लिए हमा वक्त पूछा है। क्राइम पेशा नासिर को हरगिज नहीं छोड़ूंगा। SHO राय नजाकत अली खरल ने चैनल 5 न्यूज प्लस के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ से खसूसी मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मंशियात फरोशी का धंधा करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, इनको बेनकाब करना मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल है। थाना सराय सद्दू की हदूद में गश्त बढ़ा दी गई है। अवाम की निशानदही पर जानो माल के तहफ्फुज के लिए हम वक्त तैयार है। किसी सूद खोर, जुआ, माफिया और समाजी बुराइयों में मुलव्वस अनासिर को पुलिस कोई रियायत न देगी। इलाका में जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। राय नजाकत अली खरल ने कहा कि इलाका में अमनो अमान और रवादारी की फिजा को बरकरार रखने के लिए अवाम को भी पुलिस के साथ ताउन करना चाहिए। जुराइम पेशा अफराद की निशानदही करनी चाहिए। जुराइम पेशा अफराद कितने ही चालाक क्यों न हो और बासर क्यों न हो, इनको हर हाल में कानून के कटहरे में लाना ही होगा। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेरफेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अशरफ जोया की रिपोर्ट के मुताबिक हबीब टाउन के मकीनों का कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सैयद से इज़हार तशकर सीवरेज का दरीना मसला हल करने पर एहलियाने साहिवाल की जानिब से मुमार साहिवाल का खिताब दे दिया। इस सिलसिले में एक खसूसी तकरीब हबीब टाउन में मुनकिद हुई, जिसमें इलाका मकीनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। उन्होंने कमिश्नर पर फूलों की पत्तियां निछावर की और शहरियों के मसाइल हल करने में जाती दिलचस्पी लेने पर इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर और महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद ने कहा कि इंतजामिया महदूद वसाइल के बावजूद अवाम को दरपेश मसाइल हल करने के लिए कोशा है और कई साल से ज़ेरुल तवा हबीब टाउन और कोट खादिम अली शाह की सीवरेज मसला हल करने में कामयाबी अवाम के ताउन से ही मुमकिन हुई। उन्होंने कोट खादिम अली शाह की सीवरेज मसाइल मुस्तकिल हल करने के लिए WhatsApp प्रोग्राम के तहत बड़ी सीवरेज लाइनें डलवाने का भी ऐलान कर दिया। फाइनली हमारी अपनी बुटीक की लॉन्च है। ओनली 14 डेज लेफ्ट। लॉन्च वाले दिन मेरे कपड़े भी परफेक्ट, मेरी मॉडल भी परफेक्ट और डिजाइनर। हेयर फॉल का शिकार सिंपल, मॉडल वाले बालों के लिए मॉडल वाला शैम्पू। फॉर हेयर फॉल पैंटीन इज माय चॉइस। इसमें है फर्मेंटेड राइस वाटर और प्रोविटामिन फॉर्मूला जो सिर्फ 14 दिन में हेयर फॉल कम करे। लेस हेयर फॉल, मोर ओपन हेयर डेज। पैंटीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर।
अटक से हमारे ब्यूरो चीफ तैयब ऐवान की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी SHO सजाद हैदर की दबंग कार्रवाई। अटक पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। 2 मुलजिमान गिरफ्तार मुलजिमान से चरस और हेरोइन बरामद। मुकदमात दर्ज। तफसीलात के मुताबिक ASI नवीज ईशान थाना सिटी अटक ने दौरान चेकिंग मंशियात फरोश मोहम्मद असद वल्द मोहम्मद इस्माइल साकिन शकरदरा मोहल्ला तलहाबाद अटक से 200 ग्राम चरस व 120 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली। ASI यासिर अली थाना सिटी अटक ने दौरान चेकिंग मंशियात फरोश मोहम्मद अब्दुल्ला वल्द मवाज खान साकिन गढ़ी मतनी तहसील हजरों से 125 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली। मुस्तकिल दर्द की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। ऐसे में मैं आपको नई पैनाडोल एक्सटेंड के इस्तेमाल का मशवरा देता हूँ। इसमें है खास बाय लेयर टेक्नोलॉजी, जिसकी एक तह फौरी हल होकर दे जल्द आराम, जबकि दूसरी तह आहिस्ता आहिस्ता घुलकर 8 घंटों तक असर रखे बरकरार, ताकि आप रोजमर्रा के कामों को जारी रख सकें। इसलिए देर पर आराम के लिए नई पैनाडोल एक्सटेंड पर मेरा भरोसा है।